सेवेंथ क्लास एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर है 3। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th क्लासेस के हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताए हुए हैं कि 5th क्लास में 135 चिल्ड्रंस हैं, 6th में 120, 7th में 95, इसी तरीके से 8th, 9th, 10th में। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। बार ग्राफ हमने ड्रॉ करना है, इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। पहले बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। ये आप ग्राफ पेपर के ऊपर ही ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो इस तरीके की बुक आती है आपके पास, ग्राफ बुक। ठीक है, यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। ग्राफ आपने कैसे ड्रॉ करना है, यहाँ पे आप लाइंस लगाओगे 2, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली। क्लियर, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लगाओगे। ठीक है, ये होता है एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है पॉइंट। ठीक है, अभी हमने सबसे पहले क्लास बताई हुई थी, जो ऊपर वाली साइड क्लासेस है 5th, 6th, 7th, 8th, वो उसको हम नीचे लेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास ये जो 5th, 6th, 7th, 8th क्लासेस हैं उसको हम हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में नीचे की तरफ लेते हैं, और जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उसको हम यहाँ पे ऊपर। ये देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे है, 135, 120, 95, 100, 90, 80। सबसे छोटा कौन सा है, 80 है सबसे छोटा, तो 80 से ही हम स्टार्टिंग करेंगे अपनी। ठीक है, उसके बाद 80, फिर 90, फिर 100, फिर 100। ठीक है, फिर हम लेंगे 120, फिर 130, ऐसे। ठीक है, 10 10 10 10 इंक्रीज करते जाएंगे। यहाँ पे आप लोगे पहले 80। यहाँ पे आपने सिर्फ एक एक बॉक्स का गैप रखना है ध्यान से। ठीक है, इसीलिए मैं ग्राफ पेपर के ऊपर बनवा रही हूँ। यहाँ पे 80, यहाँ पे 90, यहाँ पे 100, यहाँ पे क्या आ जाएगा 110, 120, 130, 140। तो मैक्सिमम हमारे पास 135 था, तो हम 140 तक मैक्सिमम ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद बनाने की ज़रूरत नहीं आपको। अब यहाँ पे हमने क्लासेस राइट करनी है, तो क्लासेस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक बॉक्सेस हैं वो हम ले लेंगे। देखो यहाँ पे हम 5th के लिए बनाएंगे। 5th के लिए हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 135। तो 135 यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, 130 और 140 के इन बिटवीन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम एक ऐसे लाइन लगा लेंगे इधर। क्लियर, इसी तरीके से यहाँ पे सामने इसके बिल्कुल ये किसका बन गया, 5th क्लास का। ठीक है, कहाँ तक, 135 स्टूडेंट्स थे उनके पास। उसके बाद है हमारे पास 6th क्लास का 120। तो 120 हमारे पास ये रहा। ये ध्यान रखना है कि एक एक बॉक्सेस वाली लाइन जो है वो आप छोड़ दोगे। यहाँ पे है 120 बिल्कुल सामने, यहाँ से आप एक लाइन लगा लोगे। यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी आप एक रेक्टेंगल बना लोगे। इसको हम क्या बोलते हैं, बार्स बोलते हैं। ये किसकी है, 6th क्लास की। ठीक है, नेक्स्ट है 7th क्लास की। 7th क्लास में कितने हैं, 95 स्टूडेंट्स हैं। आपने साथ साथ बुक देखनी है, वहाँ पे 90 और 900 के इन बिटवीन क्या आ जाएगा, 95। तो यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि 95 यहाँ पे है। यहाँ से आप एक लाइन लगाओगे नीचे की तरफ, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे इसके सामने। ये हमारा किसका बन गया, 7th क्लास का। तो यहाँ पे आप 7th राइट करोगे। क्लियर, नेक्स्ट है 8th क्लास के लिए। 8th क्लास के लिए 100 है, तो 100 के सामने ऐसे बिल्कुल यहाँ पे बार बनाओगे आप। क्लियर, ये क्या है हमारा 8th क्लास के लिए। नेक्स्ट है 9th में है 90 स्टूडेंट्स, तो 90 के सामने ऐसे बिल्कुल यहाँ से लग जाएगी लाइन।
यहाँ पे राइट करोगे 9th। इसी तरीके से 10th के लिए हैं 80 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 80 के सामने ऐसे बार बन जाएगा। यहाँ पे क्या है 10th। क्लियर। यहाँ पे क्या है क्लासेस हैं, तो यहाँ पे आप नीचे क्लासेस लिखोगे। ठीक है। इधर क्या है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपने राइट करना है। क्लियर है सभी को। बिल्कुल इसी तरीके से आपने ग्राफ बनाना है अपना। इसकी कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे अभी। ए पार्ट जो है वो आप नहीं करोगे, बी पार्ट के क्वेश्चंस हैं। विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कौन सी क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा, तो मैक्सिमम कहाँ पे है आप ग्राफ में से भी देख सकते हो। सबसे ज़्यादा बड़ा कहाँ पे बना है ग्राफ, यहाँ पे हमारे पास। ये कौन सी क्लास का है 5th क्लास का, तो 5th क्लास हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। 5th क्लास हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। आप इसमें से भी देख सकते हो बॉक्स में, देखो सबसे ज़्यादा 5th में है ना 135। 135 से ज़्यादा तो कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट पूछा गया है कि मिनिमम किस में है। मिनिमम मतलब सबसे कम, तो सबसे कम कहाँ पे है 10th क्लास में है। तो 10th क्लास का ग्राफ भी जो है वो हमारा सबसे छोटा बना है। ठीक है। 10th क्लास हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकंड, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। रेशियो फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की क्लास 6th टू क्लास 8th। क्लास 6th में कितने हैं हमारे पास, रेशियो इज इक्वल्स टू क्लास 6 में कितने हैं 120, क्लास 8th में कितने हैं हमारे पास 100, तो 120/100। जो आगे लिखा होता है क्लास 6 उसको हम न्यूमरेटर लेते हैं, जो हमारे पास बाद में होता है तो वो उसको हम डिनोमिनेटर लेते हैं। ठीक है। इसको कैंसिल आउट करोगे, 0 के साथ 0 कैंसिल, 2 के टेबल पे 2 6 से 12, 2 5 से 10, तो 6:5 आ गया हमारा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। परफॉर्मेंस बताई गई है एक स्टूडेंट की फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। डबल बार ग्राफ आपने बनाना है इसके लिए एंड आंसर करना है इन क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट देखो हमारे पास सब्जेक्ट्स बताए गए हैं सभी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। फर्स्ट टर्म के मार्क्स बताए गए हैं बच्चे के, सेकंड टर्म के बताए गए कि इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 67 थे और सेकंड टर्म में 70 थे। ठीक है। अभी हम इसको बार ग्राफ बनाएंगे, इसका डबल बार ग्राफ। ठीक है। देखो पहले कैसे बनाना है हमने। तो सबसे पहले आपने इसी तरीके से लाइंस ड्रॉ करनी है दोनों, एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो हमारे पास जो बार ग्राफ फर्स्ट टर्म का है वो कैसे बनेगा। देखो 67 है, सबसे छोटा हमारे पास नंबर कौन सा है इसमें पूरे में, सबसे छोटा 65 है ना। तो सबसे बड़ा देखो हमारे पास क्या है 95 है। तो हम क्या करेंगे 60 से स्टार्ट करके 65, 70, 5 का डिफरेंस लेंगे हम नंबर्स में। ठीक है। 5 का डिफरेंस लेना है। सबसे पहले यहाँ पे 60, देन 65, देन 70, देन 75, फिर 80, देन उसके बाद 85, फिर 90, देन 95। सबसे मैक्सिमम हमारे पास 95 ही है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है 0। ये ध्यान रखना है कि एक एक बॉक्स छोड़ के आपने लगाना है। और 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95। क्लियर। उसके बाद हम फर्स्ट टर्म का ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे उसके 67, तो यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 70 है। 65 के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 66, फिर 67, फिर 68, फिर 69, फिर 70। तो हमारे पास 67 कहाँ पे आ जाएगा
यहाँ पे 65, यहाँ पे 66, यहाँ पे क्या आ जाएगा 67 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके सामने हम एक बार बनाएंगे। ये किसका बन गया 67 का। ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास। इसी के साथ सेकंड टर्म में कितने मार्क्स थे उसके 70 मार्क्स थे इंग्लिश में ही। तो ये किसका बन रहा है इंग्लिश का बन रहा है ये। ठीक है, पहले फर्स्ट टर्म की है, ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, अभी सेकंड टर्म का बनाते हैं। 70 टर्म का 70 तक है तो 70 के सामने इसी के साथ ही आपका बार ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा बार। ठीक है, ये 70 का, ये किसका है सेकंड टर्म का। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म का, ये सेकंड टर्म का इंग्लिश सब्जेक्ट का। क्लियर। अभी हिंदी में देखो, हिंदी में 72 है तो इसके लिए एक बॉक्स छोड़ लेना। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट बनाना है ना हमने। 72 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 72 आ जाएगा 72 के बाद। नेक्स्ट हिंदी के सेकंड टर्म के कितने एग्जाम्स हैं, कितने हैं मार्क्स उसके 62। तो 62 कहाँ पे आएगा 60 के ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा 62 बन जाएगा। क्लियर, हिंदी का बन गया। अब हमारा यहाँ पे क्या है सेकंड टर्म है ये। हिंदी के बाद हमारा मैथ्स का है। मैथ्स में सबसे फर्स्ट मार्क्स हमारे क्या है 88। तो 88 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। क्लियर, यहाँ पे लगाओ लाइन। अभी इसी तरीके से सामने इसके बॉक्स बनाओगे पूरा। ये क्या बन गया 88 के लिए बन गई। नेक्स्ट सेकंड टर्म में उसके कितने मार्क्स हैं 95। तो 95 पे आप लगाओगे। ये 95 के लिए बन गया। ये सेकंड टर्म के लिए है मैथ्स का। नेक्स्ट है हमारे पास साइंस के लिए 81 मार्क्स हैं। 81 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 81 के लिए आप बार बना दोगे यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड टर्म में कितने हैं उसके मार्क्स 85 हैं। 85 ये रहा हमारे पास। 85 पे बन गया आपका ग्राफ। ये है आपका साइंस की। नेक्स्ट है सोशल साइंस के लिए। फर्स्ट है आपके पास 73। तो 73 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे बॉक्स कम रह गया, थोड़ा इधर करके ड्रॉ करना था। तो आप इसी तरीके से इसको देख सकते हो। ठीक है, 73 है। सेकंड टर्म में कितने हैं उसके मार्क्स 75। तो 75 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास थोड़ा कम रह गया तो आपने थोड़ा सा इधर करके ड्रॉ करना है इसको। ये बन गई हमारा सोशल साइंस के लिए। सोशल साइंस के लिए ये हमारा ग्राफ बन गया। यहाँ पे क्या है हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इधर क्या है हमारे मार्क्स इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। क्लियर, यहाँ पे आपने राइट करना है प्रॉपरली मार्क्स इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। ग्राफ बन चुका है आपका। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके, उसको अभी हम देखेंगे। देखो फर्स्ट है आपके पास इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। किस सब्जेक्ट में चाइल्ड ने इम्प्रूव किया है। देखो इंग्लिश में पहले फर्स्ट टर्म में 67 थे, बढ़ गए फिर 70 मार्क्स बढ़ गए। कितने मार्क्स बढ़ गए, ये 3 मार्क्स बढ़े हैं उसके, है ना। यहाँ हिंदी में तो कम हो गए उसके फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में। मैथ्स में भी बढ़ गए। मैथ्स में कितने बढ़े हैं, देखो 5, 6, 7 मार्क्स बढ़ गए यहाँ पे, है ना। साइंस में कितने बढ़ गए, 4 मार्क्स बढ़े हैं इसके, है ना। यहाँ पे 73 से 75 हो गए तो मतलब 2 मार्क्स बढ़ गए हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में इम्प्रूव किया है उसने, मैथ्स में इम्प्रूव किया है, क्योंकि मैथ्स में कितने हैं हमारे पास 88 से उसके 95 पहुँच गए। तो यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट आ जाएगा, मैथ्स। क्लियर, इसका आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट देखो इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट लीस्ट। सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुई है, तो सबसे कम किस में हुई है, यहाँ पे सोशल साइंस में, क्योंकि सोशल साइंस में सिर्फ 2 ही मार्क्स उसके बढ़े हैं। ठीक है, बाकी सब में ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोशल साइंस आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट।
किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस जो है उसकी वो डाउन हुई है, मतलब फर्स्ट टर्म में, अब यहाँ पे देखो हिंदी में डाउन हुई है ना, फर्स्ट टर्म में 72 थे, सेकंड टर्म में कम हो गए 65, तो डाउन हो गई ना, डाउन मतलब नीचे हो गया, तो हमारे पास मार्क्स कम हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिंदी आएगा इसका आंसर। क्लियर, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ आपने नोटबुक के ऊपर, सॉरी ग्राफ पेपर के ऊपर ही करना है आपने इसको ध्यान से समझ कर। क्लियर।